अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इजलाल सईद है। आज e-bike.pk के प्लेटफॉर्म से हाजिर है। बेसिकली आपको पता है e-bike.pk हम पाकिस्तान का वाहिद मोटरसाइकिल का पोर्टल है जहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मोटरसाइकिल के हवाले से मिलेगी। आपको न्यू बाइक की डिटेल्स मिलेंगी, आपको क्लासिफाइड सेक्शन मिलेगा, हमारा फोरम है, हमारा यूट्यूब चैनल है। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अब तक वाहिद एक्सक्लूसिव मोटरसाइकिल पोर्टल है जहाँ पे आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे यूज़र रिव्यूज़ हैं, डीलर रिव्यूज़ हैं, और इसके अलावा आप किसी भी बाइक का रिव्यू हमारे न्यू बाइक सेक्शन में भी दे सकते हैं, और हमें अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं फ़ीडबैक के ज़रिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। आज हमने इस वीडियो में जो आज हमने चूज़ किया है वो एक क्रूज़र मोटरसाइकिल की है यूज़र रिव्यू के लिए, और जो हमारे यूज़र हैं वो हैं अकबर साहब। अकबर साहब को मोटरसाइकिल्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है और वो बहुत ज़्यादा टूर्स वगैरह अपनी क्रूज़र मोटरसाइकिल पे करते हैं, और ये कन्वर्टेड बाइक है। ये उन्होंने 350 से इसको 250 सीसी पे किया है। होंडा CB 350 सीसी थी इनके पास, जिसको उन्होंने कन्वर्ट करके होंडा 250 किया है। होंडा 350 की अगर ब्रीफली मैं आपको CB 350 की हिस्ट्री बता दूं कि ये 1968 से लेके 1972 तक होंडा ने मुतारिफ़ कराई, जो कि तकरीबन कोई 2.5 लाख के करीब यूनिट सेल किए, और इसका जो था ये 325 क्यूबिक सेंटीमीटर का इंजन था, OHC इंजन था, एयर कूल्ड। जैसा मैं आपको बता रहा था कि अकबर साहब को क्रूज़र मोटरसाइकिल्स का भी शौक़ है और इनका क्लब भी है। अच्छा, क्लब के थ्रू ये पूरे पाकिस्तान के टूर करते हैं, और टूर करने का मकसद जो है ये पूरे पाकिस्तान में अमन का पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, और इन्होंने अपनी बाइक पे उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आती है हमें। पाकिस्तान का इन्होंने एक झंडा बनाया हुआ है पूरी बाइक को, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसको डेकोरेट किया। अगर आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगा, और एक अच्छा आइडिया है कि हम मुख्तलिफ उस पर तबक़ात में बटे हैं, और ये एक पूरी नेशन को एक जोड़ना चाहते हैं। बहुत अच्छा मैसेज है इनके क्लब का कि अपने पीस के अमन के ज़रिए और हर जगह जहाँ भी जाते हैं और ये एक अमन का पैगाम पहुँचाते हैं। आइए इनसे तारुफ़ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अकबर साहब, अभी आपके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन जो हो रहा था वो यही हो रहा था कि आप पूरे पाकिस्तान में टूर करते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में पहले तो बताइए कि आपको बाइक्स का कैसे शौक़ पैदा हुआ? देखिए, बाइक का शौक़ तो काफ़ी पुराना है। वैसे हमने एक क्लब की बुनियाद रखी थी 93 में। अच्छा। और प्रॉपरली पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट मोटर बाइक क्लब था। एक्चुअली मेरा स्पोर्ट्स से काफ़ी रिलेटिव रहा हूँ। मैं मैराथन रेस में मेरा अच्छा वो था, मार्शल आर्ट से मैं रहा हूँ, और उसी लिहाज से मैंने मोटर बाइक का चूँकि शौक़ था, तो यहाँ कोई ऐसा प्रॉपरली कोई क्लब या ऐसा कोई कंसेप्ट था ही नहीं लोगों में। तो हमने कहा चले कोई इसको ही बुनियाद रखते हैं। तो हमने फ़र्स्ट टाइम 93 में एक इसको लेके चले, और रफ्ता रफ्ता बस चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा इसका हमें वो मिला। अच्छा, चूँकि हमारे यहाँ पर प्रॉपरली कोई ट्रैक वगैरह की कोई जगह, कोई स्पेस ऐसा है नहीं। जी। तो रेसिंग बाइक का शौक़ तो हमें भी है, लेकिन जब स्पेस नहीं था तो हम उसको सोलो राइड पे लेके आ गए एज ए क्रूजिंग और टूरिंग के ऊपर। जी। तो उस लिहाज से फिर एक, चूँकि अब आपको मालूम है पिछले कुछ हमारे मुल्क के हालात ऐसे थे जो वर्ल्ड के ऊपर एक हमारा नेगेटिव इमेज जा रहा था। जी बिल्कुल। उस पर हमारी हम आपस में बैठ के हमने एक वो प्लान बनाया कि यार क्यों ना पाकिस्तान को इस तरीके से दुनिया के सामने, वर्ल्ड के सामने, वैसे तो हमारा पाकिस्तान हम पोर्ट्रे करें, बहुत खूबसूरत कंट्री है। जी बिल्कुल, वर्ल्ड का ब्यूटीफुल कंट्री। बेशक। तो उस लिहाज से फिर हमने एक दुनिया को सॉफ्ट इमेज के लिए हमने पाकिस्तान की एक राइड रखी जिसका नाम था पीसफुल पाकिस्तान, माशाल्लाह। और उससे पहले हमारी एक राइड थी पीसफुल सिंध, पीसफुल बलूचिस्तान। ये हमारी तमाम राइड्स हमने स्टेप बाय स्टेप हर साल करते हैं आप एक राइड अपनी? तकरीबन सर हर साल ही है, लेकिन ये पिछले कुछ आपके सामने ये लॉकडाउन की वजह से हमने इसको पोस्टपोन कर दिया था। वैसे हमारा अगस्त का प्रोग्राम था बिल्कुल फाइनल। अच्छा। और इस दफ़ा हमारा रूट मैप भी काफ़ी ज़्यादा था। अच्छा। लेकिन वो बस इसकी वजह से अब हमारा है, देखें इंशाल्लाह कोशिश है कि इसी मंथ हम इसको प्लान कर रहे हैं। अच्छा। और तकरीबन फाइनल पे ही है, लेकिन डेट अभी अनाउंस नहीं कर सकते, तो इंशाल्लाह। अच्छा, आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? आपके क्लब में कितने लोग हैं? सर देखें, क्लब में एक्चुअली तो कराची में एक बहुत बड़ी तादाद है जो बाइक लवर्स हैं और बाइकर हैं, लेकिन एक प्रॉपरली हमारे क्लब का एक बड़ा सख्त किस्म का एक लॉ है। उस लॉ को जो है ना फॉलो करने में बहुत कम लोग आते हैं। सही। एक्चुअली हम एक दुनिया को एक पैगाम देना चाहते हैं कि मोटर बाइक के हवाले से भी आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। उसी लिहाज से हमारे जो मेम्बरान हैं उसके ऊपर हमने सबसे पहला जो हमने रखा है कि खुदा ना खास्ता
अगर आपके मुल्क पाकिस्तान पे किसी किस्म का कोई डिज़ास्ट या किसी किस्म की कोई हालात जंग या कैसा भी, जैसे भी ये कोरोना का मसला था, तो इसमें हमारी एक पूरी कोशिश है कि हमारा क्लब के जितने मेम्बरान हैं वो अपनी लॉ इन्फॉर एजेंसीज़ के साथ, अपने डॉक्टर्स के एज ए वॉलंटियर हम अपनी ये बहुत अच्छा आपका मैसेज है उन लोगों के लिए भी कि जो हमारे यहाँ बहुत दूसरे मोटरसाइकिल क्लब्स हैं और दूसरे क्लब्स हैं, कि मतलब एक नेशन के तौर पे आप उसको सोचते हैं, मुल्क के लिए सोचते हैं और मुल्क के लिए चाहते हैं कि कोई चीज़ पॉजिटिव हो। जैसा कि आपने देखा कि अकबर साहब के और इनके क्लब की बड़ी अच्छी काविश है और वो चाहते हैं कि एक पीस का पैगाम पहुंचाते हैं पूरे मुल्क में और चाहते हैं कि हम एज ए कौम एक तरह से यूनाइटेड हो जाएं, जुड़ जाएं, और बहुत अच्छा मैसेज है। और मैं चाहूँगा कि तमाम ग्रुप्स, मोटरसाइकिल के ग्रुप्स हों या और दूसरे ग्रुप्स हों, वो इसी तरह का पैगाम पूरे पाकिस्तान में पहुंचाएं और एक अच्छा मैसेज भेजें दुनिया को कि हम पीसफुल कंट्री हैं और पीस लविंग नेशन है। और जिस तरह से ये टूर करते हैं और ये ना सिर्फ पीस का पैगाम पहुँचा रहे हैं बल्कि वो अनएक्सप्लोर्ड जगहें जो कि दुनिया को नहीं पता उन जगहों का, जो कि इस वक्त अगर देखा जाए कि इनफैक्ट अभी लास्ट ईयर ये पाकिस्तान को दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज़ में टूरिंग कंट्रीज़ में शामिल किया गया है उस लिस्ट के अंदर। और ये बहुत अच्छा मैसेज है उन लोगों के लिए भी कि वो इस चीज़ को फॉलो करें अकबर साहब के क्लब की तरह। अकबर साहब से कुछ थोड़ा सा उनके क्लब के बारे में और जानते हैं। अकबर साहब, सारी बातें हुई, आपने अपने क्लब का नाम अब तक नहीं बताया। दरअसल क्लब्स के नाम के ऊपर तो काफ़ी हमारे आइडियाज़ थे, काफ़ी वो था, लेकिन चूँकि हमारा फर्स्ट जो है वो आई लव पाकिस्तान, और पाकिस्तान के हवाले से हमने पहले सोचा था पाकिस्तान बाइक क्लब के हवाले। अच्छा। लेकिन चूँकि वो एक हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने भी एक आइडिया अपने पास रखा हुआ था, तो फिर हमने इसको पाकिस्तान फ्लैग के ऊपर अपने क्लब का नाम रखा, पाक ग्रीन मोटर बाइक क्लब। अच्छा, माशाल्लाह। और ये हमें फ़ख्र है कि ये पाकिस्तान का फर्स्ट मोटर बाइक क्लब है माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मेन था इस क्लब का कोई मोटिव, कोई आपकी कोई ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके अंदर हमने इसका मेन जो हमारा था पीस फॉर ऑल, अमन सबके लिए। बहुत अच्छा मैसेज। और उसी हवाले से हमारी तमाम राइट्स हैं ताकि वर्ल्ड को एक मैसेज जाए हमारे पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री। बिल्कुल। और अब जो हमारी हालिया, अब इंशाल्लाह ताला हमारी प्लान है, हमारे जो राइड है इसके अंदर हमारा है पीसफुल पाकिस्तान एंड ब्यूटीफुल पाकिस्तान। माशाल्लाह। ये अब हमारा एक बहुत अच्छा मैसेज है और इन मैसेजेस को हमें चाहिए कि हम अपनी लाइफ में भी अडॉप्ट करें और तमाम ग्रुप्स देखें। भला उनके ग्रुप्स के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन एक कम से कम मेन ऑब्जेक्टिव, एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम इस मुल्क ने हमें इतना कुछ हमें दिया है, तो हमें भी चाहिए कि उस मुल्क के लिए हम कुछ करें और उस मुल्क का पॉजिटिव इमेज दुनिया को शो कर सकें और बताएं कि हम पीस लविंग नेशन है। अच्छा अकबर साहब, कुछ बात इसके बारे में भी, थोड़ा सा बाइक के बारे में भी हम डिटेल लेंगे। हमने कुछ इंट्रो में बताया था कि ये आपने 350 सीसी होंडा बाइक ली थी जो कि 1972 का मॉडल है। अच्छा, ये थोड़ा सा हमने बताया कि ये कोई तकरीबन 2.5 लाख के करीब मोटरसाइकिल्स आई थी उस वक्त 1968 से 1972 के दरमियान। अच्छा, फिर आपने इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया है, थोड़ा सा उसको? तो जैसा कि अभी आप इसको देख रहे हैं, और अगर आप इसकी असल देखेंगे पिक, तो ये जस्ट लाइक जैसे हमारे यहाँ 175 है, उसी को थोड़ा बिग करें, उसी का सेम था ये आपकी जो 350 थी। तो चूँकि थोड़ा सा उसका वो हो गया था, फिर आजकल आपको मालूम है थोड़ा सा मॉडर्न वो है, और फिर आपकी कोशिश करता है जिस तरीके से बाहर की कंपनीज है, हार्ले वगैरह ये वो, तो हमने क्रूज़र लुक इसको दिया है। हमने ये क्रूज़र, और सर सबसे फ़ख्र की बात ये है कि ये प्रॉपरली हमारी होम मेड और हैंडमेड है। अच्छा, माशाल्लाह। इसमें आपने सारी मॉडिफिकेशन इसमें ये टोटली ये समझे कि कंसेप्ट, और काफ़ी कोशिश मेरी थी और मेरे साथ एक हमारा दोस्त है जो मेरा मैकेनिकल मेरी हेल्प करता है, वो मज़हर हुसैन। तो वो हम दोनों ने मिल के बस इसके ऊपर मेहनत करते रहे, और ये कई दफ़ा बनी, कई दफ़ा टूटी, कई दफ़ा बनी। इसके बाद फाइनल लुक जो आया है वो आपके सामने। और ये आपने 250 सीसी इंजन पे इसको? जी हाँ, एक्चुअली इंजन ये देखें आप, ये थोड़ा सा मॉडर्न उसमें आ जाती है मशीन। अच्छा, है ये एयर कूल्ड इंजन है, एयर कूल्ड इंजन है और 250 सीसी, लेकिन चूंकि इसका थोड़ा सा वेट बाइक का ज़्यादा है, उस लिहाज से हमने इसको मॉडिफाई किया था। हमने इसके थोड़े से ओवर साइज पिस्टन इसमें कर दिए थे। अच्छा। प्लस यानी कि इसका पावर वही 350 के
करीब बराबर हमने है। बनाया। अच्छा, आप इस पे कहाँ टूर आपने किए हैं इस पे? सर मैंने पाकिस्तान की कोई जगह नहीं छोड़ी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसका एवरेज, अगर पेट्रोल एवरेज के बारे में मालूम करें तो क्या देखिए, इसका पेट्रोल एवरेज आजकल जैसे कि अब लेटेस्ट बाइक्स आ रही हैं, उनका वेट बहुत लाइट वेट है। यानी ये प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा है, फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा है। ये चूँकि स्टील और प्रॉपरली ये मेटल में है, तो इसके लिए इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है। तो उस हवाले से वो फ्यूल के ऊपर ही तमाम बात आती है। तो बहरहाल नॉट बैड, ये तकरीबन 25-26 किलोमीटर पर लीटर देती है और लॉन्ग पे और थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर का और इजाफा हो जाता है इसमें। लेकिन ये कि इस बहुत माशाल्लाह इसकी राइड ऐसी है कि जस्ट लाइक आप इसको चलाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ये कोई। हम शुक्रगुजार हैं अकबर साहब का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और एक अच्छा मैसेज दिया, अपनी बाइक के बारे में बताया और बहुत ही आउटस्टैंडिंग बाइक बनाई है। अगर आप लोग भी उनको देख के कोई इस तरह की बाइक का कोई कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं तो आप उनसे डिटेल ले सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने बाइक बनाई है और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अकबर साहब। सर शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा e-bike.pk का, कि वैसे काफ़ी दिनों से मैं आपकी साइट देख भी रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक पे और आपके पेज के ऊपर, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान के अंदर चलें कोई तो ऐसा है कि जो इन चीज़ों को भी हाईलाइट कर रहा है। प्लस मैंने देखा आपके चैनल में किसी किस्म की कोई कमी रही नहीं है कि माशाल्लाह आपने हर चीज़ के ऊपर कोई ना कोई आपका एक नया चैप्टर आगे, न्यू से न्यू आने वाले को इंतज़ार रहता है कि आगे अब नई चीज़ क्या आने वाली है। तो इस लिहाज से तो सर आप लोगों को सलूट है। बहुत शुक्रिया। और दूसरे नंबर पे मैं पाकिस्तान के तमाम दोस्तों से यही एक रिक्वेस्ट ही है मेरी कि बराए मेहरबानी अपने पाकिस्तान से प्यार करो और पाकिस्तान को प्रमोट करें आप वर्ल्ड के सामने, दुनिया के सामने। चूँकि पाकिस्तान ये है तो हम हैं और इससे खूबसूरत कंट्री वर्ल्ड में नहीं है। आप सिर्फ आप उस नज़र से देखें आप, तो ये स्विट्ज़रलैंड वगैरह पाकिस्तान के आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं हमारे यहाँ पर कि आप बिलीव नहीं करेंगे। वहाँ जाने के बाद हमें खुद, जब फर्स्ट टाइम हम गए थे तो हम भी एक दफ़ा हिल गए थे। इससे आगे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही है। तो लिहाजा तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान है तो हम हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छा मैसेज अकबर साहब ने दिया है कि हम सब, ये होता है बाज़ दफ़ा शिकवा कि मुल्क ने हमें क्या दिया, हमें ये देखना चाहिए कि हमने मुल्क को क्या दिया। मुल्क ने तो हमें सब कुछ दिया, मुल्क है तो हमारी पहचान है। हमें ये देखना चाहिए कि हम मुल्क को क्या दे रहे हैं। अगर हम इस सोच को आगे बढ़ाएं तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। और आपकी सोच थोड़ा सा हम उसको उस तरह से अगर हम करें, बहुत अच्छी सोच है अकबर साहब की और काश हम एज ए पाकिस्तानी, एज ए नेशन इसी तरीके की हम सोच रखें तो इंशाल्लाह कामयाबी से हमें कोई नहीं हो सकता। शुक्रिया। Another night ruined, I don't even know when we became this way. Now you're acting so different than back when we had it easy. And now you don't believe me when I say I'll change. But how can I lose you now? The silence is way too loud. Yeah, 'cause I won't be